हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ फ्यूचर ग्लो विद सारांश गुप्ता। मैं सारांश गुप्ता। आज कल हमारा आधा चैप्टर वाइज ऑफ कॉन्शियस कंप्लीट हो गया था और आज हम उससे आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग शायद कोशिश करें कि आज हम फुली कंप्लीट कर दें, हाफ चैप्टर फुली कंप्लीट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक खालाजान ग्रेवली तक। ठीक फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था खालाजान ग्रेवली तक। ठीक, और आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से अलगू वॉज अपॉइंटेड सरपंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग याद रखेंगे, हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। हम लोगों ने यहाँ एंड किया था, तो हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक, Algu was appointed Sarpanch. Ramdhan Misra and the Jumman's other advisors caused Khalajan for making this foolish choice. Jumman Sheikh said, Algu, you had I are old friend, but in the eye of the Panchayat, the Khalajan and you are equal. You are free to state your case. Jumman was convinced that Algu was only a pleading to be imperating. He addresses the Panchayat respectfully. 3 years ago, the Khalajan transferring her property in my name, and in return I agreed to look after her needs. I have fulfilled my responsibility. The Khalajan is like my mother to me. तो मैं यहाँ तक आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कुछ फास्ट आप लोगों को नहीं बताना हूँ, स्लो मैं बताऊँगा आपको। जो अलगू जब सरपंच बनाया गया, तो उसके बाद जो रामधन मिश्रा थे और जो बहुत सारे लोग जो थे जुम्मन शेख की तरह, वो लोग सोच रहे थे कि ये तो खालाजान ने बड़ा ही उन्होंने तो बहुत बेकार चॉइस ली है जुम्मन अलगू चौधरी को बना के सरपंच, क्योंकि वो तो उसका फ्रेंड है। और जुम्मन शेख ने कहा, शेख सेड अलगू यू मीन्स जुम्मन शेख ने अलगू से कहा कि यू एंड मैं और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं, और यहाँ मीन्स जो हम दोनों बहुत ओल्ड फ्रेंड है, और इन द आई ऑफ पंचायत, यानी कि हम लोग पंचायत के सामने और खालाजान के सामने दोनों लोग इक्वल हैं। और ये भी कहा कि तुम केस ये रख सकते हो, मीन्स ये तुम केस स्टार्ट कर सकते हो। जुम्मन वॉज convinced that Algu was only a pleading to be imperating ही। तो जुम्मन ने सोचा कि ये अलगू तो मेरी तरफ रहेगा। तो फिर उसके बाद जो पंचायत थी, मीन्स अलगू ने पंचायत का बहुत रिस्पेक्टिवली सम्मान किया, और फिर उसने मीन्स जुम्मन शेख ने अपना बताना शुरू किया कि 3 साल पहले खालाजान ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी दिया था, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया था। इन और रिटर्न मैंने उनसे कहा था कि जब उनको कोई नीड होगी तो मैं उनको देखूंगा, और अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, और खालाजान मेरी एक मदर की जैसी, मेरी माँ की जैसे हैं। बट इफ़ द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड चूज द क्वेरल विद one another, what can I do? Khalajan want me to give a monthly allowance. Here property does not me enough property for me to do so. That is all I had to say. I will accept a panchayat decision whatever it is. तो उन्होंने कहा कि ये मीन्स जो कोई वुमेन होती है वो हाउस होल्ड होती है, पर बाद में वो चेंज हो जाती है। तो उसी तरह खालाजान ने मुझसे इस समय कहा कि अब तुम मुझे मंथली अलाउंस दिया करो, कि मुझे तुम मंथ में मीन्स हर मंथ तुम मुझे पैसे दिया करो कि मैं अपने मीन्स चीज़ें पूरी कर सकूँ। तो उस जुम्मन शेख ने कहा कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो मुझे इतना मतलब प्रॉफिट नहीं देती है, मुझे मतलब इतना प्रॉफिट नहीं मिलता उस प्रॉपर्टी से। तो अब मैं क्या करूँ, आप पंचायत ही जो कहेगी मैं उसी का डिसीजन मानूंगा। Algu Chaudhary knew a legend producer well as beginning a question Jummans like a seasonal lawyer. Such skillful question pinched the Jummans heart like an arrow. जुम्मन मतलब अलगू चौधरी था, जो वो एक एकदम मतलब अच्छा में पढ़ा लिखा आदमी था, और वो एक क्वेश्चन जुम्मन शेख से ऐसे कर रहा था कि जैसे बहुत बड़ा लॉयर है। और जब इस तरह के क्वेश्चन में जुम्मन शेख सुन रहा
जब मतलब बोलना शुरू क्वेश्चन के आंसर देने लगा, तब उसको मीन्स कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा था कि, और उसको लग रहा था कि जैसे मीन्स उसको किसी के उसके हार्ट पे किसी ने एक तीर चला दी है। और वाइल रामधन मिश्रा marveled at Algu's fairness, जुम्मन could hardly believe his ear। मीन्स उसके बाद रामधन मिश्रा ने सबने सुना और अलगू के जितने मतलब जितने बहादुरी थी, और जुम्मन के कान मीन्स खड़े हो गए कि सुन के कि ये इतना मीन्स मेरा बेस्ट फ्रेंड हो के इस तरह क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। वॉट हैज सडनली हैपन टू हिज ओल्ड फ्रेंड, वाई वॉज अलगू वेंट टू रनिंग देयर फ्रेंडशिप। तो फिर जुम्मन वो रामधन मिश्रा बाकी मतलब बहुत सारे लोगों ने ये सोचा मीन्स उनके दिमाग में आने लगा कि ये दोनों तो बहुत बड़े ओल्ड फ्रेंड हैं, और अब तो ये अलगू चौधरी तो अपनी फ्रेंडशिप तोड़ने जा रहा है। तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वाइल जुम्मन वॉज पाउंडिंग ओवर अनएक्सपेक्टेड एंड अनहैप्पी टर्न्स ऑफ इवेंट, Algu produced the Panchayat Vendinsley, the Jumman Sheikh, he said, the Panchayat has examined the matter carefully and this is a decision. You must give a Khalajan a monthly allowance to maintenance. You are convinced that you can afford to do so for property that her property features. If you are willing to pay a reasonable sum of money, then return the property to her। तो ये जब मीन्स क्या कहते हैं, अब डिसीज़न आ गया कि अब क्या होना है। अब डिसीज़न आ गया कि मीन्स क्या डिसीज़न अब आना है। तो अलगू चौधरी ने कहा कि आप जुम्मन शेख तुमको क्या कहते हैं मंथली अलाउंस खालाजान को देना होगा, और ना तुम दे सके तो अब तुम अपनी जो प्रॉपर्टी है खालाजान की वो तुम वापस कर दो जब तुम नहीं देना चाहते हो। तो ये उसने कहा। तो जुम्मन felt entirely and realized how fearless, how delightful Algu was turning out to be her thoughts। तो जुम्मन को विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है, मीन्स मेरा फ्रेंड मेरे इस अपोजिट साइड में ऐसा कह रहा है। तो अब आगे जाते हैं। Ramdhan Mishra and the other of the Panchayat rejoins this is the true justice। मीन्स बाकी रामधन मिश्रा को भी मीन्स बाद में रियलाइज़ हो गया कि ये मीन्स एकदम ट्रू जस्टिस है, सही असली एकदम जस्टिस है। तो आगे बढ़ाते हैं। द verdict of the Panchayat shock and a foundation of Algu and a Jumman's friendship, whatever they both penetrated over well, inwarding a Jumman begins to thrust for रिवेंज। तो मीन्स बाद में जब जुम्मन को मीन्स बहुत ही मीन्स गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं अलगू चौधरी से बदला लूँगा इस चीज़ का, चाहे वो मेरा फ्रेंड हो पर मैं उससे बदला लूँगा। He did not have a wait along. The previous year, the Algu has brought a fine of pair bullocks. A month so after Khalajan Panchayat, one of the bullocks died. Jumman and his cunning rejoined an Algu's misfortune. Algu and respected that the old friend turning a fire must have poisons the bullock। तो मीन्स उसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया अलगू मीन्स जुम्मन शेख ने कि बदला लेने के लिए, क्योंकि जब एक साल पहले जब खालाजान की पंचायत से एक साल पहले अलगू चौधरी 2 मीन्स बुलक के पेयर लाया था, मीन्स 2 वो लाया था 2 मीन्स बुलक लाया था अपने मीन्स खेती वेती के लिए। तो उसमें से उसने एक बुलक को मार दिया। तो उसमें उसने ये चालाकी दिखाई कि जितने लोग उसके मीन्स साथ में थे और वो लोगों ने मीन्स दुख जताया कि उसके मीन्स ये बहुत गलत हुआ उसके साथ। तो पर वो अलगू चौधरी जान गया कि जुम्मन शेख ने मेरे साथ बदला लेने के लिए मेरी मीन्स बुलक को पॉइजन खिला दिया, पर उसने कुछ नहीं बोला। अपनी वाइफ शायद बोला। तो उसके बाद his wife and the Jumman's wife exchanged hot words over issue and had a forcible spirited मीन्स फिर जो दोनों की वाइफ थी उन दोनों में मीन्स बड़े ही गलत वर्ड चलने लगे। और उसके बाद वो दोनों फिर कभी बोलते नहीं थे। उसके बाद अलगू डिसाइडेड टू sell the surviving bullock. He sold it in a trader Samju Sahu, who promised to pay Algu within a month, but no sooner had
So Sanju brought up the bullock home. Then he began to work the poor animal to die. The bullock has been exposed to the wholesome diet. Sorry friends. तो जब इसके बाद जो एक और मतलब उसके बाद सर्वाइव में जो जी रही थी, एक बुलक दो थी, उसमें से एक मर गई, जो एक बची उसको सोचा कि अब इसको बेच देते हैं, अब इसका हम क्या करेंगे, जब दो ही थे तभी काम हमारा चल रहा था। पर उसको बेच दिया संजू के मीन्स दे दिया। और उसने प्रॉमिस किया, जो ये ट्रेडर था संजू साहू, उसने प्रॉमिस किया कि मैं जो मनी है आपको 1 मंथ के अंदर दे दूंगा। और जब से ये मीन्स ये समझो अपने घर लाया इस बुल्ले को, तब से ये इतना वर्क कराने लगा कि ये पुअर एनिमल मीन्स मर जाए। और इसको थोड़ा खाना देने, थोड़ा रेस्ट देने लगा, और रेस्ट एंड अ गुड ग्रूमिंग एट अलगू चौधरी। दिस लाइफ हैज़ नाउ फोर्स टू लीड माई एक्सचेंज द पॉजिट एट द एंड ऑफ वन लॉन्ग एंड एक्सहास्टिंग डे। तो उसके बाद जब एक मीन जो अलगू चौधरी था वो उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, और एक दिन उसके साथ बहुत मीन्स वर्क कराया गया। एक दिन बहुत लॉन्ग टाइम तक उसके साथ वर्क कराया गया, बहुत देर तक की। व्हेन ही वाज फोर्स टू पुल अ डबल ऑफ द लोडेड एंड नॉर्मल पुल, द बुलेट क्रॉसबर एंड डाइड। उसके साथ इतना वर्क कराया गया कि डबल जो दो मीन्स बुलेट एक साथ लेके चलती थी, वो खाली एक अकेले लेके जा रहे थे, और वो इतना थक गई कि वो मर गई। Samju hit and kicked him, but to no avail. The highway was deserted. There were no village nearby. Samju had spent the night on the cart. He must have fallen asleep, for he woke. He found the entire day earning of 200 rupees. He had stole has much of his goods, causing his fault and die bullock. Samju went home. तो ये आप लाइन, ये वर्ड मैं बता रहा हूँ, टू नो एनविल। टू नो एनविल का मतलब होता है विदाउट एनी सक्सेस। आप लोग इसको मीन्स एक मेन पॉइंट में आप लोग इसको रख लीजिए। ये लाइन मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है, ना जान पा रहे हो तो। ये लाइन आप लोगों ने देखा हो, एनी सक्सेस, ये जो बीच में है, दिखा आप लोगों को? थोड़ा सा मिसफॉर्चून हो गया मेरे साथ, थोड़ा सा आप लोग समझ जाए, थोड़ा एरो लगा देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। सबसे लास्ट वाला, ठीक है। जो हाईवे था जहाँ पे मीन्स वो एकदम हाईवे रोड थी, और ना उसके पास कोई विलेज था ना कुछ। तो जो संजू था उसने एक रात अपने काठी पे गुजारी, और वो बहुत गहरी नींद में सो गया। जब वो उठा तो उसके बाद उसने 200 रुपये का उसका नुकसान हो गया। मीन्स 200 रुपये में उसने बेच दिया, और बाकी का उसका जो गुड था मीन्स बाकी का उसका मीन्स जो प्रॉफिट उसको नहीं मिला। उसके बाद संजू अपने घर आ गया। सम मंथ वेंट बाय। Whenever the Algu said Samju to pay her bullock he had brought for him, Samju flatly refused. You sold me half-dead animal, he said. Because of him I lost my money, and now you want to payment for the crossbar. The two men almost came to blow. The village separated them and advised both them to call a panchayat to resolve the matter. तो थोड़े दिन तक ऐसे मतलब जब अलगू कहता है कि मेरे बुल्लक के पैसे दो, तो ऐसे रिफ्यूज़ करके चला जाता है। और फिर एक दिन वो कहता है कि तुमने मुझे आधी मरी हुई एनिमल दिया, और वो उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया। तो अब उसके बदले मेरे बदले अब तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए, इसके क्रॉस में इस दुर्घटना की वजह से, क्योंकि तुम्हारी गलती, पर उसकी गलती कोई नहीं थी। उसने सही दिया, पर इसकी गलती थी, ये इस मैन की गलती थी। ये है वो मैन, ये है समजू साहू। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह एनिमल की आँखों से मीन्स उसके पसीने आ रहे हैं, देख सकते हैं।
और उसके बाद धीरे धीरे 2 आदमी आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, फिर पूरी विलेज में आया। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब इस मैटर को सॉल्व करने के लिए तुम लोग पंचायत रखो। फिर पंचायत असेंबल्ड अ फ्यू इवनिंग लेटर, मीन्स कुछ शामों के बाद उसको रखा गया, मीन्स 3-4 दिनों के बाद। लेटर द संजू अपॉइंटेड अ जुम्मन शेख एज अ सरपंच। द अलगू हार्ट सैंक बट ही डज नॉट डिसएग्री, मीन्स पंचायत को थोड़े दिन बाद रखा और संजू ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया, क्योंकि वो जानता था कि उस दोनों के में झगड़ा चल रहा, तो मैं इसको मना देता हूँ, ये मेरी तरफ से रहेगा। तो उसने बनाया। तो अलगू का सब पहले मीन्स जो था वो एकदम उसको लगा कि अब तो ये मुझसे तो ऐसे बदला लेने जाता, तो ये मेरी तरफ से पूरे नहीं रहेगा, अब तो मुझे इसको पैसे देने पड़ेंगे। पर उसने ये नहीं कहा कि इसको मत रखो, उसको मत करो, उसने डिसएग्री नहीं किया, उसी की बात मानी। तो अब आगे पढ़ते हैं। अभी चैप्टर समझिए फ्रेंड्स, ख़त्म होने वाला है। और सो फ्रेंड्स, चैप्टर तो आज हम लोगों का फिर नहीं ख़त्म हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आज भी मेरा बैटरी कम है और मुझे अभी और भी काम है। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में एक पक्का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मेरी फर्स्ट वीडियो पे 24 अभी व्यूज़ हुए हैं। अभी और ज़्यादा व्यूज़ मुझे चाहिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।